नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में शिक्षकों के फर्जी अटेंडेंस का भंडाफोड़, डीईओ ने मांगा जवाब, हो सकती है सख्त कार्रवाई। जहानाबाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भले ही राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ शिक्षक तकनीकी प्रणाली को भी चकमा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहानाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 10 से 12 शिक्षकों पर ई शिक्षा कोष ऐप में भर्ती उपस्थिति दर्ज करने का आरोप लगा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रश्मि रेखा ने बताया कि महीने में 20 दिनों के दौरान 100 शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की गई, जिसमें 10 से 12 शिक्षक गड़बड़ी करते पाए गए। इन सभी शिक्षकों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। जांच में सामने आया कि कुछ शिक्षक खैर खलिहान, घर और स्कूल के दूर अन्य स्थानों से फोटो लेकर उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। वहीं कुछ की उपस्थिति सुबह 6:30 बजे की बजाय 7:30, 8:30 और यहां तक कि 8:45 पर दर्शाई गई थी, जबकि विभाग ने सुबह 6:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। फोटो के आधार पर खुला राज। ई शिक्षा कोष ऐप में उपस्थिति दर्ज करने के लिए शिक्षकों को अपने वर्तमान स्थान पर फोटो लेकर अपलोड करना होता है ताकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि की जा सके। डीईओ ने बताया कि कई तस्वीरें स्कूल परिसर की बजाय खेत, घर या अन्य जगहों की लग रही थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि उपस्थिति में हेराफेरी की जा रही है। जांच में सही पाए जाने पर होगी कार्रवाई। डीईओ ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो संबंधित शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में करीब 8000 शिक्षक कार्यरत हैं और सभी की उपस्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को शिक्षक अनुशासन और ईमानदारी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प कि दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की जाती है। कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, क्या कुछ है मैम मामला? ऐसा है कि ई शिक्षा कोर्स पे शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना है ऑनलाइन 6:30 बजे जब वो स्कूल में इन करते हैं तब, और जब 12:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो आउट करते हैं तब उनको अपना फ़ोटो लेना है और फ़ोटो लेने के बाद उसको अपलोड करना है और अटेंडेंस बनाना है। मैंने रैंडमली तकरीबन 100 शिक्षकों का चेक किया था पोर्टल पर। उसमें करीब 10 से 12 शिक्षकों को का मैं देख रही हूँ कि लगातार वो 20 दिनों का मैंने चेक किया है, पूरे मई महीने का 1 से 20 तारीख तक का। उसमें लगातार कुछ शिक्षक लेट से आते हैं, जैसे 7:30 से लेके उनका बना हुआ है 8:30 तक, 8:45 तक भी बना हुआ है, जो लगातार किन्हीं टीचर का एक आध दिन है तो उसको मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया, कभी किसी को थोड़ी बहुत देर हो सकती है। बट जो आदतन जिनका चेक बना हुआ है उन लोगों को मैंने आइडेंटिफाई किया है और उनसे मैंने सो कॉज पूछा है। पता नहीं, हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यूज़ हो या कोई किस तरह की बात है, वो तो शिक्षक ही बता पाएंगे। क्या वो सचमुच में देर से आते हैं या फिर उनको अटेंडेंस बनाने में कोई परेशानी है। एक चीज़ और देखने को मिला है कि उनके फ़ोटोग्राफ्स जो है वो कहीं कहीं पे सिंक्रोनाइज नहीं है, कहीं कहीं पे कहीं खेत के फ़ोटो हैं, जबकि उनको स्कूल में ही फ़ोटो लेना है। और एक शिक्षक का तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो घर का लिया हुआ है फ़ोटो। कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मैंने उनसे सो कॉज पूछा है और फिर मैं इसकी जांच भी कराऊंगी। अगर वो सही पाए जाएंगे तो फिर तो ये एक दंडात्मक कार्रवाई उन पर की जाएगी, अगर वो सही पाए जाते हैं तो। और लगभग कुछ इसी तरह की चीज़ें, खामियां मुझे देखने को मिली है, लेकिन फ़िलहाल इनिशियल स्टेज है। मैंने सो कॉज पूछा है, कारण परीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने शिक्षकों से मांगा गया है मैम स्पष्टीकरण? 10 से 12 होंगे। 10 से 12 जी हाँ। इस शिक्षा कोर्स पे लगातार आप एक्टिव हैं और रेगुलर चेक करती रहती हैं? जी 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 मैं कोशिश करती हूँ। एक दिन में तकरीबन 25 या मतलब समझिए 50 अराउंड 25 to 50 टीचर्स का जैसा जब टाइम रहा उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका प्रोफाइल चेक करती हूँ।